अमेठी जिले में एक खूबसूरत नौजवान साली को अपने जीजा से प्यार हो जाता है, यानी कि अपने जीजा को दिल दे बैठती है और धीरे धीरे जीजा और साली के बीच में नज़दीकियां भी बढ़ने लगती हैं और फिर ये नज़दीकियां अवैध संबंध में भी बदल जाता है, यानी कि दोनों के बीच में अवैध रिश्ते कायम हो जाते हैं और जीजा और साली की लव स्टोरी, प्रेम प्रसंग इस समय चरम सीमा पर चल रहा था। तभी जीजा और साली के प्रेम संबंधों के बीच एक 22 साल का नौजवान बीच में आ जाता है और जीजा और साली के प्रेम संबंधों में रोड़ा बनने लगता है। तभी उस 22 साल के नौजवान की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। उस 22 साल के नौजवान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जीजा और साली के प्रेम संबंधों के बीच में आने पर उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है और उस नौजवान को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। और जब इस घटना की जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस कातिलों तक तो पहुंची, लेकिन सिर्फ एक ही कातिल तक पहुंची और एक कातिल जो मुख्य आरोपी था वो पुलिस की गिरफ्त से दूर था। और इसके हत्या के लगभग एक हफ्ता गुजर जाने के बाद जब पुलिस उस हत्या आरोपी को पकड़ नहीं पाई तो सोमवार को अमेठी तहसील में परिजनों ने संपूर्ण समाधान दिवस पर अधिकारियों से अपनी गुहार लगाई और बताया कि उनके बेटे की हत्या के लगभग एक हफ्ते हो चुके हैं और अभी तक मुख्य आरोपी पुलिस के गिरफ्त से दूर है। और वहीं पर चेतावनी भी दी कि अगर हत्यारोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम फिर धरना प्रदर्शन करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। तभी वहां पर आए हुए आला अधिकारियों ने परिजनों को शांत कराया और उनको जल्द से जल्द हत्यारोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। तो आखिरकार क्या था जीजा और साली के मामले में जो शख्स 22 साल का जवान आया, तो किस तरीके से उनके प्यार में रोड़ा बन रहा था, किसने उस 22 साल की नौजवान की हत्या की, ये सब हम बताएंगे आपको बस इसी वीडियो में। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की, और उसी अमेठी जिले की कोतवाली है संग्रामपुर, और उसी संग्रामपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है पूरे रामा चौहान पुरवा, और उसी गांव का रहने वाला है 22 साल का सागर अनुरागी, जिसकी 3 जून की रात को बेदर्दी से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और पास के ही एक गौशाला में उसकी खून से लथपथ लाश मिली थी। जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और जब वहां पहुंची तो देखा कि एक 22 साल का नौजवान खून से लथपथ है और उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं और मुंह पे कपड़ा ठुसा हुआ है। तभी पुलिस ने गांव वालों से भी इस हत्याकांड के बारे में पूछताछ की और परिजनों से भी पूछताछ की, लेकिन जैसे ही इस 22 साल के युवक की हत्या की बात गांव में पता चली तो पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया और हर जगह दहशत का माहौल बन गया और पूरा गांव उस नौजवान की लाश देखने के लिए मौके स्थल पर उमड़ पड़ा। वहीं पर परिजनों ने बताया कि दरअसल 3 जून की रात को लगभग 10 बजे सागर, जिसकी उम्र 22 साल है, वो अपने घर पर छत पर लेटा हुआ था और फिर इसके बाद में वो गायब हो गया। और जब वो गायब हुआ तो हम लोगों ने उसको फोन लगाया, लेकिन फोन उसका स्विच ऑफ था। लेकिन हमने उसको ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। और जब और तलाश की तो पड़ोसी के गौशाला में सागर की लाश मिली, जो कि पूरी तरीके से लहूलुहान थी, खून से लथपथ थी और उसके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। और थोड़ी ही देर बाद सागर की हत्या की खबर पूरे गांव में फैल गई, गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए। तभी पुलिस को सूचना दी गई। तभी मौके पर अमेठी सीओ मनोज कुमार मिश्र और अमेठी एसपी अपर्णा रजत कौशिक मौके वारदात पर पहुंच गए। डेड बॉडी का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए टीमें गठित कर दी। शुरुआत में ही ये मामला कहीं न कहीं प्रेम संबंधित से जुड़ा हुआ नजर आ रहा था और इसी बात पर टीम ने काम करना शुरू कर दिया। और जैसी पुलिस इस हत्याकांड की जांच में आगे बढ़ रही थी, तभी एक उसी मोहल्ले में रहने वाली
कुमकुम तक इस हत्याकांड के तार जुड़ते नजर आए। और फिर वहीं पर जब पुलिस ने कुमकुम को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की तो कुमकुम ने सब कुछ पुलिस के सामने उगल दिया और उसने जो बताया वो बड़ा हैरान कर देने वाला था। कुमकुम ने बताया कि उसका प्रेम प्रसंग उसके जीजा वेद प्रकाश से चल रहा था और ये काफी टाइम से चल रहा था और जब भी उनको मौका मिलता तो वो एक दूसरे से मिलते और एक दूसरे के साथ में अवैध रिश्ते भी कायम करते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हम और जीजा वेद प्रकाश के साथ में अवैध संबंध बना रहे थे, तभी सागर वहां पर कहीं से आ गया और उसने हम दोनों अवैध संबंध बनाते हुए आपत्तिजनक हालत में उसने हमारा वीडियो बना लिया और फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा और कहने लगा कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा करो, नहीं तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। वहीं पर कुमकुम ने बताया कि दरअसल मैं डर गई और मुझे लगा कि हमारा भंडा फूट जाएगा अगर इसने वीडियो को वायरल कर दिया और सभी को हमारे संबंधों के बारे में जानकारी हो जाएगी। तभी उसने अपने जीजा वेद प्रकाश को बताया और फिर इन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या का प्लान बनाया। और 3 जून की शाम को रात को कुमकुम ने सागर को अपने घर बुलाया, क्योंकि सागर का घर भी पड़ोस में ही था। रात में 10 बजे के लगभग वो छत के रास्ते से आया और जैसे ही छत के रास्ते से आया तभी वहां पर कुमकुम का जीजा वेद प्रकाश छिपा हुआ था और उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसके सबसे पहले मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसके हाथ पैर बांध दिए, फिर उसके गला रेत कर हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद में इन दोनों ने प्लान बनाया कि इस डेड बॉडी को कहाँ फेंका जाए, इस लाश को कहाँ छिपाया जाए। तभी इन दोनों ने मिलकर उस डेड बॉडी को पास के ही एक गौशाला में जाकर उसकी डेड बॉडी फेंक दी और घर पे आकर जो उसके खून के धब्बे थे उनको छिपाने के लिए फिर इन्होंने गाय के गोबर से लीप पोत के खून के धब्बों को भी छिपा दिया था। लेकिन शायद इनको नहीं पता था कि ये खून के धब्बे तो छिपा देंगे लेकिन इनका जुर्म नहीं छिपेगा और पुलिस इन तक पहुंच गई और कुमकुम को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। लेकिन वहीं पर जीजा वेद प्रकाश अनुरागी अभी भी फरार चल रहा है। वहीं पर घर वालों ने कहा कि दरअसल वेद प्रकाश के ऊपर एक प्रभावशाली व्यक्ति का हाथ है जिसके बदौलत वो अभी फरार चल रहा है और हमें डर है कि अगर वो फरार रहा तो कहीं ना कहीं हमें या हमारे परिवार को भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं पर अमेठी सीओ मनोज कुमार मिश्र का कहना है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप इन जीजा और साली के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपके विचार हैं, अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक और कमेंट्स हमें बड़ा मोटिवेट करता है और हमारा हौसला भी बढ़ाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।